मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाल मिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खा कुतुब आलम मी ज़नम। मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुझसे कबल आपने अपनी बस्ती के एक अज़ीमुश्शान आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सलमान मंजरी साहिब क़िबला से बहुत अच्छी उम्दा गुफ्तगू समात फरमाई है। इसी साल हज़रत मंजर इस्लाम से फ़ारिग हुए हैं, इसी साल उनकी दस्तार हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तकरीर करने का वक्त नहीं है, अभी जिस हस्ती का हम सबको इंतज़ार है हमारे उस्तादुल उलमा हुज़ूर शार बुखारी हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आकिल साहब क़िबला प्रिंसिपल जामिया रज़िया मंजर इस्लाम बरेली शरीफ कुछ ही देर में आपकी माथे की निगाहों के सामने स्टेज पर जलवगर होंगे। हज़रत का हुक्म है बस चंद बातें बता करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। एक मरतबा और मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। कैसे डरो? जैसे कि डरने का हक है। सबसे पहले हमें शॉर्ट में ये समझना है कि ईमान वाले कौन होते हैं। कोई बंदा कलमा तैयबा का विर्द करे क्या वो मुसलमान हो सकता है? एक बंदा ये कहता है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े वो मुसलमान है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सिर्फ कलमा पढ़ने से बंदा मुसलमान नहीं होता बल्कि कलमा पढ़ने के साथ साथ कुछ बातें मानना निहायत ज़रूरी है। अगर उनको तस्लीम नहीं किया, उनको नहीं माना तो बंदा सब कुछ हो सकता है लेकिन मुसलमान नहीं हो सकता। उसे अल्लाह को भी मानना होगा, तमाम रसूलों को मानना होगा, अल्लाह के तमाम फरिश्तों को मानना होगा, अल्लाह की तमाम किताबों को मानना होगा, अच्छी बुरी तकदीर पर उसे ईमान रखना होगा और साथ में उसे क़यामत पर ईमान रखना होगा और मरने के बाद उस पर हर बंदे को उठना है। इन तमाम चीज़ों पर ईमान रखना होगा। अगर इनमें से किसी चीज़ का अगर वो इनकार करता है और झुटलाता है, अल्लाह को नहीं मानता, रसूल पाक को नहीं मानता, अल्लाह की किताबों को नहीं मानता, कुरान को नहीं मानता, तो सब कुछ तो हो सकता है लेकिन वो मुसलमान नहीं हो सकता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह कुरान में फरमाता है ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसे कि डरने का हक है। हम डरने वाले हैं अल्लाह से कि नहीं? इसमें दो तबके हैं। एक ईमान वालों की वो जमात है जो अल्लाह से ना खुले आम डरती है ना तन्हाई में डरती है। ये हमारी आवाम का हाल है। अगर हम अल्लाह से डरते होते, आपकी मड़इयों की सरजमीन पर पूरे साल में हम देख रहे हैं हर वो शादी जो मुसलमान के घर शादी हो रही है, कोई ऐसी शादी नहीं है जिसमें आप औरतों को नहीं नचाते, कोई ऐसी शादी नहीं है जिसमें आप डीजे नहीं लाते। ये मुसलमान का काम है। तुमने किस रसूल का कलमा पढ़ा है? क्या हमारे इस्लाम की यही तालीम है? याद रखो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो कौम अल्लाह की नाफरमानी करती है, नाचना शुरू करती है, अल्लाह की हुदूद को तोड़ने की कोशिश करती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे दुनिया में तबाह बर्बाद कर देता है। आपने सीरिया के अंदर नहीं सुना वहाँ कैसा ज़लज़ला आया? आपने लिबनान के अंदर नहीं सुना वहाँ कैसा ज़लज़ला आया? आपने मुल्क शाम के अंदर नहीं सुना वहाँ कैसा ज़लज़ला आया? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं जब औरतें गैर मर्दों के सामने बरहना होने में कोई शर्म महसूस ना करें, यानी ज़िनाकारी बढ़ जाए,
गाने बाजे की कसरत हो, शराब नोशी की कसरत हो, तो हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब तुम गाने बाजे की कसरत करो और औरतें जिनाकारी करें तो फिर तुम जलजले की तमन्ना करना, जलजले की उम्मीद करना। अरे अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब तो वो बड़े बड़े ताकतवर पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारी तुम्हारी क्या हैसियत है अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये तुम्हारा क्या मामला है? मदरसे के पास, मस्जिद के पास औरतों को नचाते हो, मर्दों को नचाते हो, डीजे लेकर के आते हो। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, जितने लोग उसमें शिरकत करेंगे और जिसकी वजह से शिरकत दूसरे लोगों ने की, सबसे पहले गुनाह उसके खाते में जाएगा जिसने इस काम को ईजाद किया है। हम मुसलमान हैं, हम सरकार दो जहां पर ईमान रखने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद और हम कहते हैं अगर कोई शादी के मौके पर जलसा सजाने की कोशिश करे तो हम कहते हैं ये जलसे तो मौत में अच्छे लगते हैं, ये 10वें में अच्छे लगते हैं। इस मौके पर तो, शादी के मौके पर तो नाचना चाहिए, शादी के मौके पर तो बेपर्दा घूमना चाहिए औरतों को। ये हमारे अंदर, हमारे जहन में ये बैठ गया है। याद रखिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के नबी सलाम ने फरमाया, दयूस जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐसे लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। और हमारे उलमा ने फरमाया जिनके घरों की औरतें बेपर्दा घूमती हैं वो जन्नत तो दूर की चीज है, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकता। यहाँ पर उलमा मौजूद हैं, 1000 साल के रास्ते से जन्नत की खुशबू आना शुरू हो जाएगी, लेकिन जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हैं, जो वालिदैन का नाफरमान है, जन्नत तो दूर की चीज है, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकता। आपके यहाँ पर इदारा है जिसको हमारे हर दिल अजीज हजरत कारी अब्दुल सलाम साहब क़िबला ने अपने खून पसीने से आप सब लोगों को मिलकर लेकर उन्होंने इस इदारे को बनाया। इस इदारे से बहुत सारे हुफ़ाज़ व क़ुर्रा पैदा हुए। अभी जिस आलिम दीन की आप तकरीर सुन रहे थे, मौलाना सलमान साहब क़िबला, वो भी इसी इदारे से उन्होंने हिफ्ज़ुल कुरान किया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब इस इदारे को हमारे हजरत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक साहब क़िबला चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप हजरात उनका साथ दीजिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम कौन कौन सी बुराई पर बातें करें और फिर लोग कहते हैं कि उलमा नहीं रोक रहे। तिरमिज़ी मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बुराई को अगर हाथ से रोकने की ताकत हो तो हाथ से रोके, अगर हाथ की ताकत नहीं है तो जबान से रोकने की ताकत हो तो जबान से रोके, और जबान से भी रोकने की ताकत ना हो तो दिल से बुरा जाने, ये ईमान का सबसे हल्का दर्जा। तो एक तो वो जमात है ना तो वो तन्हाई में अल्लाह से डरती है और ना वो खुले आम ऐलानिया तौर पर अल्लाह से नहीं डरती। ये शादियों में डांस पार्टी बंद कर दो, नाचना गाना बंद कर दो, वरना फिर तुम अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो। और याद रखो अल्लाह के अजाब को हमारी तुम्हारी हैसियत ही क्या है, बड़े बड़े ताकतवर पहाड़ भी अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और एक दूसरी जमात है, आज तो मोबाइल आ गया, सोशल मीडिया का दौर है, एक दूसरी जमात वो है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं तुम में से ऐसे लोगों को जानता हूं, ऐसे लोगों को जानता हूं, ऐसे लोगों को जानता हूं कि मैदान महशर में वो तहामा पहाड़ के बराबर नेकी लेकर आएंगे। इब्ने माजा शरीफ की हदीस पाक है, तिहामा पहाड़ के बराबर वो नेकी लेकर के आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला उनकी नेकियों को जर्रों की तरह उड़ा देगा, परागंदा जर्रों की तरह उन नेकियों को बखेर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मौलाना एहसान साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक जमात ऐसी होगी, ऐसे लोगों को जानता हूं जो तिहामा पहाड़ के बराबर नेकी लेकर के आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला उनकी नेकियों को जर्रों की तरह बखेर देगा, खत्म कर देगा। इस हदीस के रावी हजरत सौबान रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमें ऐसे लोगों के बारे में बता दें जो तिहामा पहाड़ के बराबर नेकी लेकर आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला उनकी नेकियों को जर्रों की तरह बखेर देगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, वो तुम लोगों में से ही होंगे, वो नमाज पढ़ेंगे रातों रात, वो इबादत भी करेंगे, लेकिन जब वो तन्हाई में जाएंगे ना तो अल्लाह की हुर्मतों को पामाल करेंगे, अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को करने से वो बाज नहीं आएंगे। हम देखें हमारी तन्हाई कितनी गंदी हो चुकी है, ऐसे कितने लोग हैं, मैं किसी पर लानतान नहीं कर रहा, लेकिन हमारी जमात अहले सुन्नत में हमारे लोगों में कितने ऐसे लोग हैं कि जाहिर तो बहुत पाक है, लेकिन जब वो तन्हाई में जाते हैं अल्लाह अकबर, तो वो इसी हदीस के मिसदाक हैं, वो अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को करने से बाज नहीं आते। अल्लाह हमें तन्हाई वाला सच्चा मुसलमान बना दे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत।